चलो बच्चों, आज हम इंग्लिश विषय में गार्डन ऑफ वर्ड्स इस लेसन का वाचन करते हैं, जिसमें हम शब्दों का वाचन करेंगे और उन्हें अच्छे से पढ़ेंगे, ध्यान देकर पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं हर शब्द को पढ़ूंगी, आपको हर शब्द को ध्यान से सुनना है और उसका वाचन करना है। अ गार्डन ऑफ वर्ड्स। अगेन, एंग्री, अराउंड, बैक, beautiful, became, blue, building, castle, catch, cross, crown, diamond, down, enough, every, fisherman, garden, happened, happy, him, home, house, its, kind, magic, must, near, ordered, past, please, popped, queen, saw, see, speak, storm, strange, surprised, thing, throne, thunder, towers, voice, water, waves, where, wife, wish and wo। हमने सारे शब्दों को पढ़ा। एक बार हम फिर से पढ़ते हैं। एक बार हमने खड़े में पढ़ा, हम आड़े में पढ़ते हैं। ठीक है। अगेन, क्रॉस, हिम, प्लीज, थ्रोन, एंग्री, क्राउन, होम, पॉप्ड, थंडर, अराउंड, डायमंड्स, हाउस, queen, towers, back, down, its, saw, voice, beautiful, enough, kind, see, water, became, every, magic, speak, waves, blue, fisherman, must, storm, where, building, garden, near, strange, wife, castle, happened, ordered, surprised, wish, catch, happy, past, thing and wo। हमने 2 बार शब्दों का वाचन किया है, तो आपको ध्यान से इन शब्दों को सुनना है और बोलना है। चलो अब हम प्रश्नोत्तर की तरफ चलते हैं। पहला प्रश्न है, लिसन केयरफुली टू ईच वर्ड एंड टिक द वर्ड्स दैट यू नो। अब आपको टीचर जब बोलेगी तो आपको ध्यान से शब्दों को सुनना है और फिर वर्ड्स को टिक करना है, अपनी पुस्तक में टिक करना है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, फाइंड द वर्ड्स दैट शो थिंग्स एंड एक्शन। ओके, तो हम उसके उत्तर की तरफ चलते हैं। अब थिंग्स वाले अर्थात वस्तुएं दिखाने वाले शब्द और एक्शन मतलब कृति दिखाने वाले शब्द आपको ढूंढकर लिखने हैं। तो थिंग्स मतलब थिंग्स अर्थात वस्तुएं जो हैं, प्लेस, क्राउन, होम, डायमंड्स, हाउस, टावर्स, वाटर, सी, वेव्स, बिल्डिंग, गार्डन, कैस्टल। अब जो एक्शन दिखाने वाले शब्द हैं, क्रॉस, प्लीज, थंडर, popped, saw, become, speak, happened, ordered, wish, catch, past, surprised and wo। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। Read the following sentences, add a suitable word from the table to the sentence, say it again and write down the sentences। मतलब निम्नलिखित वाक्यों को पढ़ना है, इसके बाद तालिका में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर उस वाक्य में जोड़ना है और वह वाक्य फिर से बोलना है और लिखना है। तो यहाँ पर जो देखो डार्क कलर में दिया है, यहाँ आपको खाली जगह दिया, आपकी पुस्तक में जो है खाली जगह दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पर सही शब्द चुनकर वाक्य बनाने। तो हमने वाक्य यहाँ बनाए हैं, आई कॉट अ, फिर यहाँ पर डैश था और फिश, तो मैंने यहाँ पर गोल्डन डाल दिया, तो आई कॉट अ गोल्डन फिश। फिर से पढ़ती हूँ, आई कॉट अ गोल्डन
फिश, फिर यहाँ आई सॉ एन, फिर यहाँ डैश था और यहाँ मैन। ओके, तो यहाँ पर मैंने एंग्री डाल दिया, तो आई सॉ एन एंग्री मैन, आई सॉ एन एंग्री मैन। फिर वंस देयर वॉज अ, यहाँ पर दो शब्द हम यूज़ कर सकते हैं, काइंड एंड ब्यूटीफुल, दोनों का उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो वंस देयर वॉज अ काइंड वुमेन, वंस देयर वॉज अ ब्यूटीफुल वुमेन। ओके, चलो अब चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं। रीड द पेयर्स ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो, मेक अप अ सेंटेंस यूजिंग बोथ द वर्ड्स, अर्थात निम्नलिखित शब्दों की जोड़ियाँ पढ़नी हैं, उसके बाद दोनों शब्दों का उपयोग करके वाक्य बनाने हैं। यहाँ पर दो दो शब्द दिए गए हैं, देखो यहाँ पर आपको दो दो शब्द दिए गए हैं, इनको आपको वाक्यों में डालकर उससे यूज़ करना है, उनका उपयोग करना है, वाक्यों में उसका उपयोग करना है और वाक्य पूरा करना है। तो यहाँ पर आई फाउंड अ ब्यूटीफुल फिश, यहाँ पर देखो मैंने ब्यूटीफुल का उपयोग यहाँ पर किया और फिश का उपयोग यहाँ पर। आई फाउंड अ ब्यूटीफुल फिश। फिर लाइक एंड डायमंड, दो शब्द हैं जिसका उपयोग हमें वाक्य बनाने के लिए करना है। आई लाइक डायमंड्स, आई लाइक डायमंड्स। ओके, तीसरा है एनिमल एंड वाटर, तो मैंने इसका वाक्य बनाया है, सम एनिमल्स लिव इन वाटर, सम एनिमल्स लिव इन वाटर। इसके बाद क्वीन एंड हैप्पी, द क्वीन वॉज हैप्पी टू सी द ब्यूटीफुल गार्डन। फिर से पढ़ते हैं, द क्वीन वॉज हैप्पी टू सी द ब्यूटीफुल गार्डन। पांचवा है फिश एंड नेट, द फिशरमैन caught a big fish in his net, the fisherman caught a big fish in his net। ठीक है, तो इस तरह से हमने शब्दों का उपयोग किया है, वाक्यों में शब्दों का उपयोग किया और वाक्य को पूर्ण किया है। तो बच्चों अब आपको सारे शब्दों का वाचन करना है, उसके बाद प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है और शब्दों को भी अपनी कॉपी में लिखना है और उसका वाचन अच्छी तरह से करना है।